ना पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, ना पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, कि अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, कि अभी तो सफर का इरादा किया है। अभी तो छूना है कई आसमां, पूरा भी तो करना है जो खुद से वादा किया है। मंच अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से में उपस्थित अपने सभी सहभागियों का मैं समृद्धि सिन्हा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने अपने आसपास लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि उनके पास समय का अभाव है, वे बहुत व्यस्त है, इतना कि वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों, इच्छाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में असक्षम है। दरअसल वह व्यस्त नहीं, वह जीवन में अस्त व्यस्त है। टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसका उपयोग बहुत ही कम प्रतिशत लोग कर पाते हैं, और जिसे इसका महत्व पता है वह इसे खुद को तराशने में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में करता है और एक दिन हमारे सामने उभर कर आता है। ऐसे ही एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व से आज हम आपका परिचय करवाने वाले हैं, जो ना कि सिर्फ एक माँ है बल्कि एक आईटी प्रोफेशनल, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर, मैराथन विनर, डांसर और कई फिटनेस प्रोडक्ट्स और एप्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फिटनेस को लेकर हमारे मन में अनेक भ्रांतियां हैं और रोजमर्रा के जीवन में हम इसे उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाते। परिणामवश छोटी सी उम्र में हमें बड़ी बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं और पूरा जीवन दवाइयों पर निर्भर होकर जीना पड़ता है। फिटनेस के महत्व से हमें रूबरू कराने हमारे साथ आज जुड़ी हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट, द वंडर वुमेन मयांका शर्मा भाटी, और इनके साथ है इनके पति मिस्टर शैलेश भाटी। पर इनसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मॉडरेटर या मध्यस्थ मिस्टर रौनक गर्ग को। रौनक एक विद्यार्थी हैं और उन्हें किताबें पढ़ने और लोगों से मिलने में रुचि है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करते हैं आज के मॉडरेटर मिस्टर रौनक गर्ग को। ओवर टू यू रौनक। रौनक आप अनम्यूट हो। थैंक यू लॉर्ड समृद्धि। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इन अ थर्ड एपिसोड ऑफ एनीबॉडी कैन ड्रीम, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग अस लाइव थ्रू फेसबुक। Honestly speaking, I really feel so lucky that I have got the chance to interact with our today's guest. अगर मैं उन्हें सिंपल वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करने का ट्राई करूँ ना, तो शी इज नॉट लेस देन अ वंडर वुमन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वंडर वुमन। बट इससे पहले मैं उनके बारे में और कुछ भी बोलूं या फिर हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो, एक छोटा सा शॉर्ट हमारे आज के हम आपको दिखाना चाहेंगे। सो कैन वी हैव द शॉर्ट प्लीज? Sure, just a second. I'll share my screen. Let me know once you are able to see my screen. Yes, screen is visible. Yeah.
वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। हमारी आज की जो गेस्ट है वो एक आईटी प्रोफेशनल, मैराथन रनर, मैराथन विनर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, yoga teacher, and most importantly, she is also a mother. She has shared the stage with N. Chandra, the chairman of Tata Group, also ran marathon with Milind Soman, and she has won lot many medals. She is also the brand ambassador for many fitness products and apps. So, क्या आप सब लोग तैयार हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी स्टोरी खुद उनसे सुनने के लिए? हम सब लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, पर आप सबकी जो डायरेक्ट दिल से आवाज आ रही है ना, वो मैंने सुन ली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी आज की गेस्ट को, मिसेस मयंका शर्मा। मैम, Hello क्या आप हमें सुन everyone, पा रहे हैं? can you hear me? यस मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल। Hello everyone, so thank you. I would like to say a big thanks to you and your team for inviting me. Thank you so much. थैंक यू मैम फॉर कमिंग, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू। इससे पहले मैम हम लोग आज का जो सिलसिला है, आज का जो कारवा है वो चालू करें, एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा हमारे आज के ऑडियंस के लिए कि अगर हमारी ऑडियंस कुछ सवाल पूछना चाहती है, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है, तो जो लोग हमें फेसबुक के जरिए लाइव देख रहे हैं, आप कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिएगा और हमारी जो टीम है आपके सारे सवालों को हमारे गेस्ट तक जरूर पहुंचा देगी। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये पूरी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? हाउ इट ऑल बिगैन? एक्चुअली जैसे रेगुलर सब लोग अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं, कॉलेज स्कूलिंग, वैसे मैंने मेरा स्कूल फिनिश किया, मैं कॉलेज में आई और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा कॉलेज का कुछ फाइनल ईयर चल रहा था और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बीच का टाइम था और मुझे थायराइड हो गया था। आई सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिजीज और उस टाइम पे मेरा वेट इतना ज्यादा गेन हो गया था। आई वॉज 80-85 kg के आसपास पहुंच गई थी और माई एज वॉज 19-18। उस एज में मुझे इतना वेट आ गया था और मैं सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में मेरे को ऐसी डिजीज आ गई है, इतनी कम उम्र में मैं इतना हैवी वेट लेके घूम रही हूँ। उस टाइम तक थोड़ा लाइफ चल रहा था, एक स्मूथिंग लाइफ चल रहा था, बट जैसे थायराइड आया तो पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैं बहुत लेजी रहने लग गई। तो मुझे एक दिन ऐसा ही सब लोग कमेंट भी करने लग गए कि भाई बहुत मोटे हो गए हो, जैसे कि नॉर्मली करते हैं। एक दिन रात को सोने के टाइम में मुझे दिमाग में आया कि ये कोई मेरी एज नहीं है कि जिस टाइम में मैं ऐसी डिजीज को अपने साथ लेके चलूं और इस मोटापे को मेरे को कब तक झेलना है। कोई आई एम नॉट ए 60-80 की एज है कि अब मेरा लाइफ एंड होने वाला है। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे कुछ योगा स्टार्ट करना है, लाइक वॉकिंग, क्योंकि बिकॉज वेट बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने स्टार्ट किया योगा से। तो मैंने स्लो योगा स्टार्ट किया, मैंने एक योगा क्लास ज्वाइन करी क्योंकि मुझे योगा इतना अच्छे से आता नहीं था। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस मैं स्टार्ट करना चाहती नहीं थी। मैंने धीरे धीरे योगा में प्राणायाम किया, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह जितने भी उसके आसनास होते हैं, स्मॉल लेवल बाय लेवल मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा था क्योंकि 3 मंथ हो गए थे। मेरे साथ मेरे काफी फ्रेंड्स भी थे जो मेरे साथ स्टार्ट करने लगे, चलो हम भी योगा करते हैं, हम भी वेट रिड्यूस करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट करते हुए 3-4 मंथ तक मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मन बहुत कर रहा था कि छोड़ दूं क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। बट आफ्टर 3-4 मंथ के बाद मुझे लगने लगा कि चलो मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है बट मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होती जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी सी अंदर इंटरनल फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, धीरे 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 करते हुए मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आने लग गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो उसको करते 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 सडन 5 मंथ के बाद में मेरा वेट रिड्यूस होने लग गया और अच्छा खासा वेट रिड्यूस होने लग गया। और मैंने जब रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास जाके थायराइड की, तो मेरा थायराइड भी बहुत लो आ गया था और आफ्टर 1 ईयर तो मेरा थायराइड चला ही गया था। मैंने मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी थी, तो बट मैंने योगा नहीं छोड़ा था। ओके, ये बहुत अच्छी बात है मैम। बट मैम, मुझे आपसे ये पूछना था कि वी ऑल नो दैट टू स्टार्ट इज इजी बट टू कंटिन्यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो जब आपने योगा ज्वाइन किया, आपने जैसा बताया कि आपको जल्द से रिजल्ट नहीं आ रहे थे, 4-5 मंथ्स रिजल्ट नहीं आया, आपके जो फ्रेंड्स जिन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने भी बीच में छोड़ दिया था, तो व्हाट मेड यू कंटिन्यूइंग योगा मैम? आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? एक्चुअली क्या होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था सुबह 4-4:30 उठना, बिकॉज योगा का जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो 5 o'clock, 4:30, 5:30, मतलब 6:30, 7 o'clock से बिफोर अगर आप योगा करोगे तो आपको एक अच्छा गुड रिजल्ट मिलेगा और आपको खुद को भी एक अच्छी सी फीलिंग। जो योगा क्या चीज है, योगा फील करने वाली चीज है।
वो एक जिम नहीं है कि आप गए, आपने खूब सारा पसीना बहा, बट आपको लगा हाँ कुछ किया। नहीं, योगा को आप फील करोगे, देन यू विल गेट ए रिजल्ट। बहुत डिफिकल्ट था मॉर्निंग में उठना, अलार्म भरना, अपने आप को रेडी करना, बट मुझे लगा था कि जिस दिन मैं स्लिम हो जाऊंगी, जिस दिन मेरा थायराइड चला जाएगा, उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो पाएगा। और उस टाइम पे शायद ये टाइमिंग जो मैं सुबह उठ रही हूँ, जा रही हूँ, वो शायद मुझे अच्छा लगने लगेगा। तो और इसमें मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर, मेरे मदर। मेरे फादर मुझे सुबह सुबह लेके जाते थे, आई नो वेरी वेल कि वो साइकिल चला के जाते थे और मैं उनके साथ साथ स्मॉल वॉकिंग और रनिंग जैसे करती थी, और मुझे छोड़ के आते थे 4:30 गार्डन में। तो थोड़ा फैमिली सपोर्ट था, और थोड़ा खुद को जब तक हम पुश नहीं करेंगे दुनिया में, भगवान आके भी उतर के बोल देगा ना कि तुम जाओ योगा करो या जाओ कुछ भी करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, हम कभी नहीं कर सकते। मतलब जो अंदर का भगवान हमें उठाना होता है ना, वो ही उठाना पड़ेगा। तो मैं सोचती थी कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मतलब करना है। मेरे 4-5 फ्रेंड मेरे साथ जाते थे, धीरे धीरे 3 मंथ के बाद सबने जाना छोड़ दिया। फिर मैंने अपने फादर को बोला कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था अकेले। तो वो मेरे साथ जाते थे। तो बहुत डिफिकल्ट था, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी लाइफ का ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ लगता था कि कुछ रिजल्ट मिल रहा नहीं है और फालतू में मैं जा रही हूँ। बट 3-4 मंथ के बाद मुझे रिजल्ट मिलने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, वेट रिड्यूस हो ना हो, बट मैं खुश रहने लग गई थी। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो सब की सब चली गई थी, क्योंकि दुनिया जो बोलते है बोलने दो, मुझे योगा करना है। तो वो मुझे उस योगा से ही आया था एक्चुअली, जो पॉजिटिवनेस मिलती है ना, वो उसी से मिली थी मुझे। तो इसी के साथ मैं ऑडियंस को हमारा पहला मैसेज देना चाहूंगा कि योगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैम ने बताया, इसके कितने सारे फायदे हैं। और सिर्फ योगा ही नहीं, अगर आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको आपके अंदर के भगवान को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो इस केस में एग्जैक्टली। लगता है कि जहां पर जब मैम के फ्रेंड्स छोड़ के जा रहे थे, मैम का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था वो इतना पावरफुल था कि भगवान ने उनके पेरेंट्स को भेजा मैम की हेल्प करने के लिए, मैम की सपोर्ट करने के लिए। तो हमें अपने अंदर के भगवान को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैम एक्चुअली मुझे बहुत एक्चुअली बहुत इजी होता है ये कहना। हम लोग सब लोग फ्रेंड्स एक ग्रुप बना के कोई भी चीज स्टार्ट कर देते हैं, बहुत इजी लगता है। जैसे स्विमिंग स्टार्ट कर दी, साइकिलिंग कर दी, रनिंग कर दी, बट धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग को वो बोरिंग लगने लग जाता है, तो हम उसको छोड़ने लग जाते हैं। इज बेटर देन कि हम उसको छोड़ दें। इससे अच्छा है हम कुछ और नया चीज पकड़े, ताकि हमें वो बोर ना लगे, हम उसको और सीखे। एक ही चीज को बार बार करोगे तो आपको डेफिनेटली बोर लगेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि उसी में आपको चेंजेस करें, तो शायद आपको बोर भी नहीं लगेगा। करेक्ट करेक्ट, मतलब जैसा कि आपने कहा कि जो आपने स्टार्ट किया है उसको मत चेंज करो, आपके तरीके को चेंज करो, आपका जो हाँ, वे है उसको चेंज उसको करो आप छोड़ो ऐसा। मत, उसको छोड़ो। आपको लगता है वॉक करना आपके लिए बोरिंग हो गया है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, साइकिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। योगा बोरिंग हो गया तो आप एरोबिक स्टार्ट कर दीजिए, मतलब डांसिंग स्टार्ट कर दीजिए। फिटनेस के लिए ना 100 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ योगा ही करना है। हाँ, योगा जो योग है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई आप ये कर दीजिए, बट आप अपना अपना चॉइस के हिसाब से आप जो भी फिटनेस चूज करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, ये करेक्ट मैम। मैम, आप इतना योगा में इन्वॉल्व हो, आपको योगा के बारे में इतना नॉलेज है, आपका एक तरीके का पैशन, ये आपका लाइफ, आपका ड्रीम है। तो योगा से आप मैराथन में कैसे आ गए, योगा से आप रनिंग में कैसे आ गए, मतलब ये कैसे हो गया? एक्चुअली मतलब योगा करते करते तो मैं बहुत खुश थी, और ये अच्छा मैंने सर्टिफिकेशन भी कर लिया था आफ्टर माय कॉलेज। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, मैंने योगा को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि मयंका, तुम मेडिसिन तभी छोड़ना जब तुम योगा को एज ए मेडिसिन लोगी। तो तब मैंने डिसाइड किया, जब मैं अपनी मेडिसिन फेंक रही थी ना, मैंने ऐसे डस्टबिन में डाली। उस दिन मुझे ऐसा लगा इसको मैं कभी टच नहीं करूंगी। और फिर मैंने सोचा ये मेडिसिन मैंने छोड़ दी, बट जो योगा वाली मेरी मेडिसिन है वो मैं कभी लाइफ में नहीं छोड़ूंगी। वो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस मेडिसिन को खाने से अच्छा है कि मैं योगा वाली मेडिसिन डेली ले लूंगी मॉर्निंग में। तो मैं वो कर ही रही थी। फिर योगा तो मेरा ऐसा था कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एक टाइम ऐसा आया, हम लोग गार्डन में योगा करने गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा मैरिज हो चुका था। और वो थोड़ा योगा में थोड़ा थोड़ा उनका बिलीव है, बिलीव तो है उनका, बट उनको थोड़ा इंटरेस्ट कम है, उनको रनिंग में इंटरेस्ट ज्यादा था। तो वो मेरे को लेके गए कि चलो गार्डन, तुम योगा कर लेना, मैं रनिंग कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो वहां पे ना ऑन द स्पॉट एक इवेंट हो रहा था, वहीं गार्डन के पास में, वहाँ कमाटी का बाग है हमारे यहाँ पे बड़ोदरा में। वहाँ एक इवेंट हो रहा था जहाँ यूसुफ पठान आए हुए थे, और बहुत बहुत भीड़ थी। रनिंग का कोई इवेंट चल रहा था। तो मेरा योगा फिनिश हो चुका था, मेरे हस्बैंड का इवेंट शुरू होने वाला था। वो बोले कि तुम एक काम करो, फ्री हो गई हो, यहाँ बैठी रहोगी, इससे अच्छा है कि तुम भी भाग लो, थोड़ा रनिंग कर लो। मैंने कहा ठीक है, नाम लिखवा दो। तो उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया वहां पे।
बोला कि ये यहाँ बैठी रहेगी तो अच्छा मेरे साथ दौड़ लेगी, ये तो बोलती रहेगी कहाँ हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो करेगी। तो फिर उन्होंने नाम लिखवा दिया, इवेंट स्टार्ट हो गई, मैं इवेंट में रन करने लगी और मुझे खुद को पता नहीं था कि वो रन जब फिनिश हुआ तो वहां पे मेरा नंबर लग चुका था, मेरा पोडियम आ गया था, मतलब मैं टॉप 3 रैंक जो गर्ल्स का होता है, टॉप 3 बॉयज का टॉप 3, ऐसे टॉप 3 के अंदर मैं सेकंड रैंक पे आ गई थी वहां पे। उन्होंने जैसे ही हम लोग रिफ्रेशमेंट ले रहे थे और मेडल वगैरह पहन रहे थे, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, एकदम से मेरा नाम अनाउंस हुआ स्टेज पे कि मयंका शर्मा कम ऑन द स्टेज। मैं ऐसे एकदम सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया, मतलब मैं तो रनिंग फर्स्ट टाइम किया और ऐसे दौड़ी, क्योंकि मेरा उसमें भी एक रीजन मेरा योगा ही है, क्योंकि मेरे योगा की वजह से मेरी ब्रीथिंग बहुत अच्छी थी और रनिंग में मुझे उसमें सपोर्ट किया, और फर्स्ट टाइम छोटा ही इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, और मुझे ट्रॉफी मिली, वो भी यूसुफ पठान से मिली मुझे। तो मुझे वो मेरा सबसे फर्स्ट मेरा इवेंट था और फर्स्ट इवेंट में मुझे ट्रॉफी मिली, वो भी इतने अच्छे क्रिकेटर से मुझे मिली। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन, मैं बहुत खुश थी कि मैं बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी उसके मैं ना ट्रॉफी लेके आ गई। उस दिन शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बैठा के समझाया, देखो तुम बिना ऐसे तुमने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, हाँ फिटनेस में हो नो डाउट, तो क्यों ना तुम मेरे साथ रनिंग भी किया करो, तुम योगा भी करती रहो, मैं तुम्हें मना नहीं करता हूँ, तुम रनिंग भी स्टार्ट कर दो। देन आई हैव डिसाइडेड कि चलो इसके साथ अब मुझे कुछ और नया ट्राई करना है, तो मैं अब ये रनिंग भी स्टार्ट करूंगी। देन हम दोनों साथ में रनिंग के लिए जाने लगे, धीरे धीरे मुझे रनिंग में भी इंटरेस्ट आने लग गया और फिर मैं मैराथन्स करने लग गई। काफी वहाँ जो ग्रुप है BRR वाला, वडोदरा रोड रनर वाला, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से रनिंग करते हैं, ये एक्सरसाइज होती है, ये शूज होते हैं, मतलब बहुत कुछ मैंने वहां से सीखा। और देन बहुत सारी इवेंट्स मैंने, मोर देन 35 मैंने मैराथन्स कर लिया। फिर 2018 था वो, 2018 में मैंने स्टार्ट की थी मेरी मैराथन। ग्रेट। तो मैम जब आपने आपका पहला मेडल, आपका पहला ट्रॉफी जीता मैराथन में, तो व्हाट वाज द फीलिंग? मतलब वो एक मैराथन तो नहीं थी, वो रनिंग इवेंट था, बट ऐसे ना रात भर खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि या मतलब लाइफ में ना कभी कभी हम ना कोई चीज सोच के नहीं जाते हैं और फिर भी हम वो अचीव कर पाते हैं, और कभी कभी हम बहुत सोच के जाते हैं और हमें वो नहीं मिल पाता है। तो शायद वो भी एक डायरेक्शन था, वो भी एक शायद गॉड का ही एक था कि भाई तुम इसमें भी जाओ, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था मैं स्पोर्ट्स में आऊंगी। मैं सिंपल एक स्टूडेंट थी, साइंस की स्टूडेंट थी, बहुत पढ़ाकू थी मैं, तो मैं तो बस पढ़ो पढ़ो ऐसे वाली थी, मैंने कभी स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में सोचा नहीं था। और टचवुड में कभी कभी बोलती हूँ, अच्छा मुझे थायराइड आया उसकी वजह से मैं फिटनेस में आई, मुझे योगा में, अदरवाइज मैं वही मेरी लाइफ रेगुलर, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, आ जाओ, खाओ पियो सो जाओ, ये वाली होती। तो शायद वो पूरी रात मैं खुशी तो बहुत ऐसा हो गया था कि हाँ यार बहुत अच्छा दिन निकल गया आज तो। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मुझे ट्रॉफी मिल जाएगी। ऐसे मेरे को स्टडी में बहुत सारी ट्रॉफीज मिली है, पर वो जो स्पोर्ट्स वाली ट्रॉफी थी वो भी बिना किसी उसके मेरे को मिली थी, वो मेरी लाइफ की बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मैम आपका जो योगा में आपने इतने एफर्ट्स लिए, आपने इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट किया, उसका रिजल्ट, उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उस दिन था। यस एग्जैक्टली, मुझे यही लगता है कि आज भी मेरा मैराथन में जो बोलते हैं फिटनेस है, मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, बिकॉज यू नो हमें 9 आवर्स ऑफिस में देने होते हैं, फिर घर भी होता है, मैं उतना नहीं इन्वॉल्व हो पाती। बट बिकॉज ऑफ माई योगा जो मैंने इतने साल किया था, 5 ईयर 4 ईयर जो भी था, उस योगा की वजह से मेरी जो ब्रीथिंग है, जो प्रॉब्लम आती है रनिंग में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ब्रीथिंग की आती है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप जब दौड़ते हो आपका सांस फूल जाता है, ये सब प्रॉब्लम मुझे योगा की वजह से, अब मैं योगा करती थी इसलिए मुझे वो थोड़ा इजी पड़ा। करेक्ट। तो इसी के साथ मैं एक और एक मैसेज देना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है या जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आप कोई भी हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, तो जैसा मैम ने बताया, आर्टिफिशियल मेडिसिन की जगह आप नेचुरल मेडिसिन को लीजिए और आपको उसका रिजल्ट 105% आएगा ही आएगा। मैम मेरा अगला यस सवाल आपसे ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी रियलिस्टिक है। इसमें मैं, मेरे जैसे काफी सारे हम स्टूडेंट्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए, लोग आ गए कि आज के डेट में मैम हम सब लोग एक ही चीज करके थक जाते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई करके थक जाता हूँ, कोई इंसान अगर जॉब कर रहा है तो वो सिर्फ जॉब करके थक जाता है। लेकिन आप डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वर्किंग वुमन, आप इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, तो आप ये कैसे कर लेते हो? आपका क्या राज है या आपका डेली स्केड्यूल क्या है मैम? एक्चुअली क्या है, देखो भगवान ने 24 आवर्स ही दिए हैं सभी को, ठीक है। अब ये डिपेंड्स हम उसको कैसे स्प्लिट करते हैं। मेरा मॉर्निंग है ना बहुत अर्ली हो जाता है एक्चुअली, मैं 4-4:30 उठ ही जाती हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था कि आराम से 6, साढ़े 6, 7 बजे उठते थे, 8 बजे भी, 8 बजे तो मैं नहीं उठी आज तक वैसे, 6, साढ़े 6 बजे उठते थे, और फिर रात को सोना भी वही टाइम पे होता था जल्दी।
तो हमारे पास आवर्स उतने ही रहते हैं। उसको मैं क्या करती थी कि मैं जल्दी उठती थी, 4-4:30 में उठ ही जाती थी। उसके बाद में अपना योगा, अपना फ्रेश होके अपना ऑफिस का सब ब्रेकफास्ट बनाना है या लंच बनाना है, जो भी मेरे को प्रिपरेशन करनी थी, मेरे पास हाफ एन आवर होते थे। मैं रात को ही सोच के सोती थी मुझे हाफ एन आवर में ये सारा काम कर लेना है। वो सब प्रिपरेशन करके मैं फिर उसके बाद में मैं योगा क्लासेस लेने जाती थी। 5:30 से लेके 7:30 तक मैं योगा क्लासेस लेती थी। समटाइम्स 8-8:30 भी होता था मेरा। इनिशियली मेरा ऑफिस का टाइमिंग 9 o'clock होता था, तब मेरा ये शेड्यूल था। तो मैं वो लेके योगा क्लास करके मैं ऑफिस जाती थी। ऑफिस जाने में मैं अपने सब कपड़े वगैरह सब ऑफिस के बैग में लेके जाती थी। मेरे ऑफिस वाले इवन जानते भी हैं, अभी अगर वो फेसबुक पे होंगे कोई मेरे फ्रेंड तो वो हंस रहे होंगे, क्योंकि वो देखते थे मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में आती थी। मैं ऑफिस में ड्रेस चेंज करती थी, वहां से ऑफिस के वियर्स पहन के फिर मैं ऑफिस ज्वाइन करती थी। फिर उसके बाद पूरा ऑफिस का काम किया जो भी था, वो फिनिश करके 6-6:30 जो भी मैं फ्री होती थी, मैं वहाँ डांस क्लासेस लेने जाती थी। 1 hour मेरी डांस क्लास होती थी। मैं छोटे बच्चों को और कुछ कोरियोग्राफी करने जाती थी इनिशियली। मैं वहाँ डांस सिखाने जाती थी। फिर 7:30 मैं घर पहुंचती थी। घर पहुंच के जो भी हमारा डेली का जो अपना डिनर का रहता है वो सारे के सारे काम करती थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारे पास में फेसबुक, व्हाट्सएप, मूवी, मार्केट और फ्रेंड्स के साथ में गप्पे शप्पे मारने का टाइम है, तो हमारे पास ये सब चीजों के लिए भी टाइम होगा। अब डिपेंड्स होता है कि आपको कैसे सेट करना है। मैं भी सबको टाइम देती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड ग्रुप है दे नो वेरी वेल, मैं सबको टाइम देती थी। बट मेरा टाइम सैटरडे संडे सबके लिए होता था। मैं मंडे टू फ्राइडे ये करती थी, सैटरडे संडे मुझे हॉलीडे होता था। मैं सब फ्रेंड से मिलती भी थी, उनके साथ बाहर आउटिंग के लिए भी जाती थी। बट हाँ, मेरा डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होता था। मैं 4:30 उठना है मतलब उठना, 8:30 9 o'clock सोना है, 9:30 तक सोना है मतलब सोना है। मैं फिर रात को कहीं मूवी देखने जाना है या फिर उन लोगों के साथ बाहर घूमने जाना है, नहीं, जो काम करना है इसी टाइम के लिए, उनके लिए जो मैंने टाइम निकाला इस टाइमिंग में मैं उनसे मिलने जाना है, मार्केट जाना है, सब सेट करके रखती थी। क्योंकि मेरा टाइम बहुत मैंने फिक्स करके रखा था कि ये टाइमिंग में मुझे ये करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, कभी गेस्ट आ गए या कुछ हो गया, क्योंकि फैमिली होती है सब कुछ होता है, तो मैं उसको मैनेज कर लेती थी। बट ऐसा कभी नहीं होता है कि आप टाइम आपके पास हुए ही नहीं। टाइम होता है, सबके पास बराबर टाइम होता है। आज जो हमारे पीएम है उनके पास भी वही टाइम होता है, जो एक सिंपल मजदूर है उसके पास भी वही टाइमिंग है। अब डिपेंड्स होता है कि वो कैसे टाइम सेट करते हैं। एक देश चला रहा है और एक घर चला रहा है, दोनों को टाइम सेट करना है। तो जो देश चला सकता है वो घर भी चला सकता है, तो बिल्कुल मैम, उनको ये आपने बिल्कुल एकदम सही बात बोली। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों ने भी ये सवाल किया है उनका आपने क्वेश्चन एकदम करेक्टली आंसर कर दिया है मैम। बट मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि कभी आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि यार नहीं यार इतनी सारी चीजें कर रही हूँ मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, छोड़ो इन सबको, मैं सिर्फ जॉब करती हूँ या मैं सिर्फ ये सब छोड़ दी थी, कभी ऐसा कुछ लगा आपको? एक्चुअली मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, फील नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीजें मुझे खुशी देती थी। जो चीज आपको खुशी देती है वो चीज आप छोड़ ही नहीं सकते हो। अब समटाइम्स क्या लोग ऑफिस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे मैंने जो देखा है, वो कोई सिगरेट पीने जाता है, कोई चाय पीने जाता है, कोई मूवी देखने थक थका के रात को ऑफिस से निकल के मूवी देखने चला जाता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है, कोई लड़कियां बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है, या कई लोग फ्रेंड लोग से मिलने चले जाते हैं। तो उनके लिए उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है कि मुझे इनसे मिलके या ये करके मुझे खुशी मिलेगी, मेरा होता था कि मैं योगा करके, डांस क्लास करके, ठीक है, वॉकिंग करके मुझे उन सब चीजों से खुशी मिलती थी। मैं मेरे फ्रेंड्स को कोई बोलती थी चलो अपन एक साथ डांस करने चलते हैं, सब लोग का मिलना भी हो जाएगा, डांस भी हो जाएगा, वॉक करने चल लेते हैं। मैं लंच जैसे ही मेरा 1 hour का लंच होता था या 45 मिनट का मेरा लंच होता था, हम लोग 15 मिनट में लंच करते थे, ठीक है, ऑफिस के अंदर। बाकी सब मेरे और अदर जो ग्रुप थे, मेरे ग्रुप में दूसरा जो ग्रुप था वो क्या करते, 15 मिनट लंच, 15 मिनट गप्पे मारते थे। मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी 15 मिनट हम लंच करेंगे, 15 मिनट हम वॉक करने चलेंगे और उस वॉक में हम गप्पे मारेंगे। तो हम लोग 15 मिनट में लंच खत्म करके नीचे जो हमारा बेसमेंट होता था ऑफिस का, वहां में जबरदस्ती सबको वॉक कराने ले जाती, चलो 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 वॉक करते करते बातें करो। खड़े खड़े या बैठे बैठे बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे हमारा पेट निकल जाएगा और हम फिटनेस में भी नहीं रहेंगे। तो मैं वहां सबको वॉक करवाती थी, मेरे जितने ग्रुप में थे। तो सब कुछ काफी सारे लोगों ने तो वेट भी रिड्यूस किया था, आई नो, 4-4 5-5 किलो वेट डाल लिया था उन्होंने। गर्म पानी पिलाओ, चलो गर्म पानी पियो, चलो ये करो। तो मुझे उसमें खुशी मिलती थी, तो मैं कभी फ्रस्ट्रेट हुई ही नहीं आज तक। करेक्ट करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज करने से हमें खुशी मिलती है
वो चीज करने में आप कभी भी नहीं थकेंगे, आप वो चीज को पूरे 24 आवर्स भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मेरे ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूंगा कि जैसा मैम ने कहा है कि जो भी चीजें आप कल करना चाहते हैं आप उसे रात में ही डिसाइड कर लीजिए, और आप आपको टू डू लिस्ट बना लीजिए, ताकि कल सुबह जैसे आप उठते तो आपको सोचना ना पड़े कि आपको क्या क्या करना है, ये आपका ऑलरेडी पहले से ही पूरा टाइम टेबल डिसाइडेड है। और इसी के साथ मैम ने एक काफी अच्छी बात कही कि साथ सबके पास 24 आवर्स है, बस आपको ये है कि प्रायोरिटी देनी है। अगर आप फ्रेंड्स को, सोशल मीडिया को प्रायोरिटी दे सकते हो, तो आप आपके हेल्थ, फिटनेस, फैमिली मेंबर्स, आप हर एक चीज को प्रायोरिटी भी दे सकते हो। तो मैम एग्जैक्टली। इसी के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि देयर आर वेरियस बिलीफ और मिथ्स रिगार्डिंग फिटनेस। फॉर एग्जांपल, यू शुड स्टार्ट अर्ली इन योर एज, और आफ्टर मैरिज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, और यू कैन नॉट रिड्यूस योर वेट, और यू शुड फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पेन एंड टाइम, ये सारी चीजें करने के लिए। तो इन सारे मिथ्स को रिगार्डिंग आपका क्या कहना है मैम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ और मेरे को काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने भी बोला है कि शादी के बाद बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं बोलती इजी नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल था। जॉइंट जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए तो सच में मुश्किल है, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं किसी को ये नहीं कमेंट करूंगी नहीं नहीं तुम तो कर सकते हो, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो। लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं श्योर हूँ कि नामुमकिन तो कोई चीज नहीं बनी दुनिया में, कोई चीज ही नहीं बनी जो नामुमकिन है। ठीक है। आज मैं एग्जाम्पल है, मैरी कॉम का अगर हम सोचते हैं जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी हस्बैंड है, उनकी फैमिली है। ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हल्का सा सपोर्ट और हल्का खुद की डेडिकेशन। मेरे लिए डिफिकल्ट था, और मैं राजस्थान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ कल्चर है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, फैमिली है, समटाइम गेस्ट आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं। बट इतना मुझे ये भी पता है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग कुछ भी करने का सोचेंगे, जल्दी सुबह उठे जल्दी करके, अभी भी मेरा ऐसा सिचुएशन है, मेरा बेबी 4 मंथ है, और वो सब लोग, मैं जॉइंट फैमिली में ही रह रही हूँ। तो सब लोग आते हैं जाते हैं, बट सुबह 4 साढ़े 4 बजे कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, सब सो रहे होते हैं। तो मैं अपना टाइमिंग उस टाइम निकालती थी, मैं उस टाइम निकालती थी जब सब सो रहे होते थे, जब किसी को पता भी नहीं चलता था, मैं जाके भी आ जाती थी। और अभी भी मैं वही करती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता, मैं जाके और करके आ भी जाती हूँ। डिफिकल्टी आएगी, सबको आएगी। आज मेरे पास कभी कभी ये भी सिचुएशन आई थी, मैंने सलवार सूट है या फिर कुछ लहंगा चुन्नी पहना है, या जो भी हम लोगों ने हमारा जो ट्रेडिशनल होता है, वो पहन के भी मैं कमरे में बंद करके भी एक्सरसाइज करती हूँ, ऐसा। तो डिफिकल्टी होगी, बट हमको चूज करना है कि हमें करना क्या है। आप अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम सारी, आप शेयर कीजिए अपने जो भी फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, या मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो हम उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे। एक्सक्यूज देना सोल्यूशन नहीं है कि ये आ गए, हम तो 10 लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे तो 3 3 बच्चे हैं, उनको संभालें कि योगा करें। ये बिल्कुल भी, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे जब शादी हो जाएगी ना तब तो सब छोड़ देगी, तब ये सब नहीं हो पाएगा। अब फिर जब शादी के बाद कंटिन्यू किया तो बोले कि जब बच्चा हो जाएगा ना तब देखेंगे। बच्चे को संभालते कि ये करती हो, ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा 1 घंटा ना सोता हो। हर बच्चा 1 घंटा 1 आवर तो सोएगा ही सोएगा। जो वो 1 आवर होता है ना, तभी मैं मेरी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल बनाती हूँ। और तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 1 आवर सो रहा है तो हम 1 आवर फेसबुक चला लें, या 1 आवर अपन कुछ सीरियल देख लें। मैं टीवी सीरियल वगैरह सब नहीं देखती हूँ, इसलिए मेरा वो टाइम बच जाता है, और उसकी जगह पे मैं ये सब चीजें कर पाती आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप डेडिकेटेड हो तो 100% आपके पास सारी चीजों के लिए टाइम है ही है। हूँ। एग्जैक्टली। वो और आपको आपने सेट करना है कि कैसे करना कैसे है। और अगर आपको लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, तो आप अपने किसी के साथ शेयर करें, जिसको आप अब मानते हैं कि हाँ ये मैं इसके साथ शेयर करूंगी तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब तक आप किसी को अपनी बीमारी बताएंगे नहीं, तो उसका इलाज भी नहीं मिलेगा, और आप अंदर ही अंदर उस चीज में घुटते रहेंगे। सिंपल सी बात है। बिल्कुल आपने सही बात कहा मैम। और इसी के साथ ऑडियंस ये एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारी चीजें मुश्किल हो सकती है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और ये लाइफ एग्जाम्पल है जो भी हमने देखा है। मैम मुझे आपसे ये पूछना है कि इन द फिटनेस वर्ल्ड व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल और प्लान ऑफ एक्शन? आपका क्या ड्रीम है फिटनेस वर्ल्ड में? एक्चुअली मेरे गोल तो बहुत सारे हैं, मैंने एक्चुअली टू डू लिस्ट बना के रखी है, मेरा एक ड्रीम डायरी भी है, और मैं उसको टिक ऑन करती रहती हूँ, जो जो मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। फिटनेस में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरा गोल ये है कि मुझे अभी मास्टर्स खेलना है, मुझे आगे और एथलीट और एज ए रनर मुझे आगे जाना है। और मुझे एक बाहर इंटरनेशनल लेवल की जो मैराथन होती है
आउट ऑफ इंडिया लेवल की, तो मुझे वहाँ की एक मैराथन करनी है। कोस्टल मैराथन होती है जिसके लिए क्वालिफाइड बहुत बहुत टफ है वो मैराथन, बट मुझे ट्राई करना है, एटलीस्ट मुझे एक बार वो मैराथन खेलने जाना है, मुझे बाहर एक इवेंट करनी है। और एज ए योगा इंस्ट्रक्टर मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, और मैं डेफिनेटली, मेरा मन है मैं वो पूरा करूंगी। आज नहीं तो भले ही मैं 60 की उम्र में पूरा करूं, चाहे मैं 50 की उम्र में करूं, मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं एक योगा सेंटर खोलना चाहती हूँ छोटा सा, जिसमें मैं 2 योगा सेंटर खोलना चाहती हूँ। एक योगा सेंटर ऐसा वाला जिसमें से मैं अर्निंग करूँ, और जो बहुत अच्छे रिच फैमिली से उन लोगों को मैं योगा सिखाऊं, वहां से अर्न करूं। और दूसरा योगा सेंटर मैं ऐसा खोलना चाहती हूँ जो लोग योगा में फाइनेंशियली रीजन की वजह से वो लोग योग नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे योगा सेंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, बट समटाइम्स कैसा होता है कि फ्री होने के चक्कर में थोड़ी क्वालिटी बिगड़ जाती है, या फिर नहीं है जो भी है। तो दूसरा योगा सेंटर ऐसा खोलना चाहती हूँ जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊं, और उसमें जो बहुत डिजीज से लोग निकल रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, तो उन सब लोगों को योगा सिखाऊं, क्योंकि जब तक मैं अर्न नहीं करूंगी तो मैं उनको सिखा भी नहीं पाऊंगी उनके लिए। तो दो दो हैं योगा सेंटर खोलने का ड्रीम है मेरा एक ही जगह पे। तो लेट्स सी, ये दोनों मेरे ड्रीम्स हैं। बाकी तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। मैं हर साल एक छोटा सा ड्रीम बनाती हूँ, बट अपना एक ड्रीम जरूर बनाती हूँ, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में गोल नहीं होता, एक ड्रीम नहीं होता ना, तब तक आपके कुछ करने का मजा भी नहीं आता लाइफ के अंदर। करेक्ट करेक्ट मैम। मैम 100% मैं आपको बोल सकता हूँ मैम, आपका इतना अच्छा क्लैरिटी और डेडिकेशन देखकर आपका ये जो गोल, ये जो ड्रीम है, ये 100% फुलफिल होगा ही होगा। और हमारी पूरी अभिव्यक्ति टीम की वजह से, सारी ऑडियंस की वजह से, जो लोग भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम सब लोगों की बेस्ट विशेष आपके साथ है मैम। और इसी के साथ ऑडियंस ये देखना, मैम ने कहा कि इतना सब कुछ अचीवमेंट करने के बाद भी मैम ने यहाँ पर आके अपने आप को रोका नहीं है। उन्होंने एक और एक ड्रीम, एक और एक गोल, हर साल वो अपने आप को और एक्सटेंड करती है और पुश करती है, पुश करती है, पुश करती है। तो हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमें हमेशा चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना ही रहना है। सो एग्जैक्टली। दैट इज ट्रूली रियली रियली इंस्पायरिंग मैम। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो जो भी ऑडियंस हमें देख रहा है, उन सबके काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए। अब हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, अब हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जिनसे हमारी आज की जो गेस्ट है मयंका मैम, वो खुद इंस्पायर होती है। ही इज ऑल्सो अ मैराथन रनर एंड योगा सर्टिफाइड। So please help me welcome the husband of Mayanka Sharma, Mr. Shailendra Sharma. Hello. Hello Hello everyone. sir, welcome and very good evening. Good evening. हम आपको काफी मिस कर रहे थे सर। मैम ने आपके बारे में काफी सारी बातें बताई और काफी ऐसा इंतजार था कि कब आप आएंगे, कब हम आपसे भी बात करेंगे। हाँ, क्या सर, हमें मैम ने काफी कुछ बताया कि आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया उनकी जर्नी के बारे में, जहां पर मैम एक गार्डन में थी और आपने उन्हें पुश किया कि आइए ये रोगा, ये रनिंग करते हैं मैराथन सबके लिए। तो व्हाट मेड यू डू दैट? सपोर्ट किया मैंने कि ये इनको रनिंग और ये सब पसंद था और योगा में थी, केवल सपोर्ट करना था। पुश किया तो इन्होंने आगे किया उसको। ग्रेट ग्रेट सर, हम सब जानते हैं कि आपका जो रनिंग टाइम है वो मैम के मुकाबले थोड़ा सा कम है, और कभी कभार अगर मैम मेडल या ट्रॉफी ले जाती है तो आपका हाँ, क्या फीलिंग रहता है उस टाइम पर? फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका नंबर लगता है या फिर इनको मेडल मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, इंस्पिरेशन मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि और ऐसे आगे तरक्की करते रहे जीवन। दैट्स और रियली मैं रियली आपको एक चीज और बता दूं, मतलब टाइमिंग इनका मेरे से अच्छा है, बट एज ए गर्ल मेरा नंबर लग जाता है। बट जो भी टाइमिंग आता है, ये हमेशा मुझसे आगे, मुझसे पहले पहुंच जाते हैं इवेंट के अंदर। जो भी मैराथन होती है ना, मुझसे पहले पहुंचते हैं, फिर मुझे लेने और आते हैं वापस, ताकि मैं वो जो लास्ट का जो 1 किलोमीटर है, 500 मीटर है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा लगता है बस अभी खत्म हो जाए, तभी मेरे साथ रन करके आते हैं। बट बाई चांस ऐसा होता है, गर्ल्स का टाइमिंग और बॉयज के टाइमिंग थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो मेरा नंबर लग जाता है, और मुझसे ज्यादा ये खुश होते हैं हाँ, उस टाइम पे। काफी काफी अच्छी बात है। और मैम जैसा आपने बताया कि हर एक इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक तो डेडिकेशन होता है जो उसके मन के अंदर से आता है, और एक सपोर्ट होता है। तो आई थिंक आपके केस में शैलेश सर ही वो बैकबोन है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मैं ये चीज बहुत, ऐसे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं शैलेश को थैंक यू बोल पाऊँ, क्योंकि ऐसे अंदर अंदर बोल देते थैंक यू, बट अभी सबके सामने मैं बोलना चाहूंगी। अगर शायद बोलते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसे हर औरत के पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होता है। तो मेरी फैमिली ने तो सपोर्ट किया बिफोर मैरिज, नो डाउट, बट आफ्टर मैरिज शैलेश ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने कभी कोई चीज के लिए रोका ही नहीं मुझे। जो चीज के लिए मैं हाँ बोलूँ ना, मुझे योगा करना है, हाँ कर लो, रनिंग करना है, डांस करना है, साइकिलिंग करना है, जो भी करना है, उसने
हमेशा बोला मैं खड़ा हूँ, तुम टेंशन मत लो। बेबी होने के बाद में मेरे को ये टेंशन थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी पूरे 9 मंथ में ये बोलती थी, जब वो रनिंग के लिए जाता था कि आप रनिंग के लिए जा रहे हो, मैं रनिंग के लिए नहीं जा पा रही। तो बोले अभी मैं 9 महीने दौड़, तुम मत दौड़ो, तुम आराम करो 9 महीने, तुम वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जब बेबी हो जाएगा ना तो तुम दौड़ना, मैं बेबी को लेके बैठूंगा। और आज सच में ट्रू है। मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, बहुत टाइम ऐसा होता है, मतलब हम दोनों साथ में जाते हैं तो मेरी मम्मा रखती है नो डाउट, बट मॉर्निंग में कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जाना है और कोई संभालने वाला नहीं है, तो शैलेश इज द ओनली मैन, वो हमेशा मुझे बोलता है तुम जाओ, मैं उसको लेके बैठा हूँ। तो बहुत बड़ा थैंक्स टू शैलेश की, उसकी वजह से आज शायद मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी लाइफ में मैं हमेशा यही बोलूंगी, मुझे गॉड और कुछ दे ना दे, बट ये हस्बैंड हमेशा दे। सो लवली, सो लवली। मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी कुछ बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मेरे फीलिंग्स को, बट थैंक यू शैलेश सर ऑन बिहाफ ऑफ मयंका मैम ऑल्सो। एंड मेरा आप लोगों से एक आखिरी सवाल होगा कि आप दोनों हमारे जो ऑडियंस है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस। पहले शैलेश दे दे, क्योंकि उनका छोटा सा मैसेज होगा वो मेरा बड़ा सारा होगा, इसलिए पहले शैलेश को मैं बोलती हूँ, वो देगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कीजिए, या चाहे योगा करें, चाहे रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, कोई ना कोई एक फिटनेस चूज कीजिए ताकि आप हेल्दी रहें। थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाइफ है ना एक ही बार मिलती है, और वो बहुत सारी योनियां क्रॉस करने के बाद हमें एक इंसान की लाइफ मिलती है। और लाइफ होती भी छोटी थी, हमें नहीं पता, और कोविड के बाद तो बहुत लोगों को पता चल ही चुका होगा कि लाइफ कितनी छोटी है, कब हमारी लाइफ एंड हो जाए हमें नहीं पता है। तो छोटी सी लाइफ को अगर आपको एंजॉय करना है, तो तभी आप एंजॉय कर पाओगे जब आप फिट रहोगे। हर एक इंसान का एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी से आ जाए, इट्स बेटर देन कि आप उसको खुशी से कोई भी फिटनेस को ज्वाइन कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, तभी आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको बताना यही चाहूंगी, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज डू समथिंग, अपने फिटनेस के लिए कुछ कीजिए, लाइफ टोटल चेंज हो जाएगी। लाइफ में इतना इंजॉयमेंट है, हमें इतनी सारी चीजें हमारी लाइफ में खुश होने के लिए, कि आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी, बट चीजें खत्म नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल सही कहा। और एक छोटा सा यहाँ पर जो प्रोवर्ब है वो कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, ये बिल्कुल सही साबित होता है यहाँ पर मैम और सर की बातें सुनकर। सो अब हम लोग जो है मैम यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस है, तो वो मैं आपको एक एक करके पूछूंगा ताकि हमारे ऑडियंस को भी उनके क्वेश्चंस का आंसर मिले। तो एक यस। मिनट। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आकांक्षा पूछना चाहेंगी। सो आकांक्षा, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। Yes, I can do that. And thank you so much, Ronak, for giving chance to the audience. और ऑडियंस को भी मैं बोलूंगी कि आप लोग बहुत सारी स्टोरी सुन रहे हो मयंका से, शैलेश से, तो एवरीवन कैन रेज देयर हैंड एंड डेफिनेटली यू कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू मयंका। तो पहले तो मैं पिक करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर फेसबुक में। तो एक क्वेश्चन तो रूटीन के बारे में था, जो कि मयंका ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी शायद मयंका ने बताया, बट आई थिंक दैट टाइम द ऑडियंस वाज नॉट अवेलेबल। उन्होंने शैलेश को पूछा है कि शैलेश, आपके कारण दौड़ने की आदत, मयंका के कारण आपको दौड़ने की आदत लगी या आपको पहले से वो आदत थी? तो ये नहीं, बताइए। मेरे को थी पहले से आदत, जल्दी उठ जाता था तो फिर मैं रनिंग करने चला। ओके ओके, तो आपको पहले से दौड़ने की आदत थी एंड देन मयंका आल्सो जॉइंड यू। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है मयंका से। तो मयंका, हमारे जो एज अ विमेन हमारे बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, राइट, कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में या प्रेगनेंसी के बाद हमें नहीं दौड़ना चाहिए, हमें ज्यादा फिजिकली एफर्ट्स नहीं लेने चाहिए। तो उस टाइम पे आपको क्या मेडिकल एडवाइस मिला डॉक्टर से, और आपने उसको कैसे अप्लाई किया? वॉज इट इजी? ऑफ कोर्स इट माइट नॉट बी दैट इजी, बट फिर भी आपने उसको कैसे, पहले तो माइंड सेट करना पड़ता होगा, और फिर शायद आपने आगे किया, राइट? हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें थोड़ा सा रहता है कि प्रेग्नेंट हो आप रेस्ट करो, ज्यादा कुछ करो मत, अभी 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ आई नो थोड़ा इजी रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि 3 मंथ में बेबी डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम में बहुत छोटा होता है, मिस कैरेज होने के चांसेस रहता है, बट आप डिपेंड ऑन योर बॉडी एज वेल। तो मैंने मेरे डॉक्टर से सिंपल पूछा और बताया, उनको पता है मैं फिटनेस में हूँ वगैरह। तो मेरे फैमिली वाले और मेरे दोनों तरफ फैमिली वाले मुझे मना ही करते थे, नहीं ज्यादा मत करो, कुछ हो जाएगा ये वो, बट टचवुड मैं सब इतना एक्सरसाइज करती थी, इतना तो मैंने नॉर्मल में भी नहीं किया। मैं 2 आवर्स योगा करती थी एवरी डे, 4:30 to 6:30, और मैं वॉकिंग के लिए 7 to 8 किलोमीटर जाती थी। इवन दो मैंने
10 किलोमीटर तो मैंने रनिंग भी कर लिया था। मुझे उस टाइम स्टार्टिंग के 1 to 2 मंथ मुझे जब आइडिया इतना नहीं था, आइडिया तो था बट मैं किसी को बताती नहीं, तो मैं स्लो रनिंग भी मैंने किया है। वॉकिंग तो 10-10 किलोमीटर मैंने बहुत सारे इवेंट्स भी कर डाले हैं मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी। डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। आपको देखना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये कर सकती तो मैं भी नहीं, क्योंकि मेरा रेगुलर चेकअप होते रहते थे, मेरे वीकली चेकअप, मंथली चेकअप, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो मैंने सब योगा, कार्डियो, जुम्बा, डांस, मैंने 9 मंथ में 8 मंथ में बहुत डांस और योगा और वॉकिंग में 10-10 किलोमीटर वॉकिंग करी है मेरे 8 मंथ में। मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवानी ही थी किसी भी हालत में, तो मैंने वो नॉर्मल डिलीवरी योगा भी किया था मैंने। और बहुत मेरे लिए वो था 9 मंथ जब आ रहा था, तो मुझे सब लोग बोल रहे थे अरे देखना चांद तारे दिख जाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। बट सच में मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे जितना बताया गया था उसका सिर्फ 50% ही समझ लो मुझे पेन हुआ था, बिकॉज ऑफ माई योगा ओनली। योगा की वजह से मुझे पता भी नहीं चला, मेरा मतलब ऐसा होता अरे बेबी हो भी गया, ऐसा सुबह गए और फ्री हो गए, ऐसा वाला हो गया था कंडीशन। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो पेन जो बुरी हालत होती है डिलीवरी के टाइम में, वो मेरे को ऐसा नहीं हुआ था। मेरे को जो होना चाहिए जितना मैंने सोचा था उससे काफी कम हुआ था मुझे, दैट्स रियली because of गुड। yoga। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सबके लिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी कैन डू योगा बट विद मेडिकल एडवाइस। ओके, थैंक यू रौनक। थैंक यू वेरी मच। रौनक आई थिंक म्यूट हो, आप म्यूट हो रौनक। या थैंक यू सो मच आकांक्षा। आई थिंक यहाँ पर एक रूम में गेस्ट है सुप्रिया लाडू मैम, जो आपको क्वेश्चन करना चाहेंगी। सो सुप्रिया, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। Hi Ronak, am I audible? या यू आर ऑडिबल सुप्रिया, आप क्वेश्चन कर सकते हो मैम को। Thank you, but I could do it only in English. या नो प्रॉब्लम। Thank you. So hi Mayanka, good to hear you all. Yeah, good to hear you from such a long time. That was really inspiring to all of us. And I have a question from my end. I hear that you are from a joint family. Yes. And No, you, for now it's a joint family, but in Baroda, me and husband we both are living together. There's no yes, joint yes, family. it is now very important after you got married, you are in a joint family, right? Yes. You know, I understand that every girl will have some kind of restrictions, and there will be a lot of pull down for a girl to, there will be a lot of opinion suppressions and everything. So, Yes. have you ever faced it? But if you have faced it, how do you overcome those challenges and still try to continue your dreams, survive on it? Okay. So initially, definitely, once in 2015, I got married, and for 1 year, my family members and my in-laws, they are coming in the Vadodara on my home, my location. So that initially is very difficult for me because I have to wear the sari and all. But I said in previously, but I wake up early in the morning and go to the garden or in other yoga centers and just keep it my all the my clothes, my sports clothes and other my yoga clothes and my yoga mat. I just take all the things and change my dress in the changing room, and again I wear the salwar suit and all. So that was a very difficult thing for that, but we have to manage what we can do. So after the marriage, the restrictions, there is no restriction from my laws and my other family members. They said, yeah, you can do it whatever you want. But whenever they came in my home, they said, then I have to wear the suit and all. But that I'm also the manageable for that because they are also supporting to me. Thank you, Hello. Mayanka. Thank you for that. Sorry, I was on mute. Okay. No problem. थैंक्स अ लॉट सुप्रिया। आई होप योर क्वेश्चन वाज आंसर्ड। एंड जैसे कि मैम ने बताया, बस वही चीज यहाँ पर वापस से रिपीट होती है कि डेडिकेशन, जिसके मन में डेडिकेशन है वो कोई ना कोई कैसे ना कैसे रास्ता निकाल ही लेता है। राइट मैम? यस एग्जैक्टली, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उनको भी खुश रखना है और खुद को भी रखना है और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं फैमिलीज में, बट उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि तुम मत करो।
बट हाँ समटाइम्स वो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग आते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल में रहना पड़ता है। बट मैं ऑलवेज मेरे जो भी ड्रेसेस रहते थे, मेरे स्पोर्ट्स वेयर रहते थे, मैं बैग में डाल के चेंजिंग रूम में चेंज करके फिर वहां से अगेन चेंज करके घर आती थी। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं रहता, और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता था कभी कभी, क्या है ये तो चेंज करते रहो। बट ठीक है, बाद में एंड ऑफ द डे हमें जो रात में आराम से सोने को मिलता था, ऐसा लगता था कि आज मैंने योगा तो किया, कम से कम वो स्किप तो नहीं हुआ मेरा। तो दैट वाज अ गुड फॉर मी। ग्रेट ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। मैम एक और एक क्वेश्चन है, आई थिंक ज्योति भट्ट आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहिए। सो ज्योति, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस, थैंक यू रौनक। मयंक, या मेरी बेटी अभी शी इज जस्ट अ कॉलेज एज, तो मैंने देखा था कि जब वो 11th-12th में थी, 80% ऑफ द गर्ल्स इन हर बैच दे हैड गॉट दिस पीसीओडी। एंड मैं सुनती हूँ आजकल के लेडीज में बहुत ही ज्यादा वो है प्रॉब्लम, पीसीओडी maybe का प्रॉब्लम because बहुत of less physical exercise and stress also। 11th-12th में स्ट्रेस भी बहुत रहता है, बहुत तो रहता है। उसका कुछ सजेशन रहेगा, कुछ कर सकते हैं? देखो पीसीओडी में मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, लाइक ये भी थायराइड जैसा ही होता है, और ये आजकल मुझे लगता है हर 2 बच्चों को छोड़ के ये फीमेल कैंडिडेट में ज्यादा रहता है, और आगे प्रेगनेंसी में और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है इसके अंदर आफ्टर मैरिज। तो इसके लिए आप फिर देखो, योगा तो मैं सबको सजेस्ट करती ही हूँ। ये तो वो कहते हैं फ्री में जो एडवाइस है योगा, तो क्योंकि कोई भी डिजीज को निकालने के लिए ना आपको योगा सबसे बेस्ट, आपकी जो मेडिसिन है वो योगा है। बट आई नो वेरी वेल कि हाँ वो 11th-12th की स्टूडेंट है, तो उसको थोड़ा बोरिंग लगेगा योगा करना। व्हाट वी कैन डू, उसको आप है ना वॉकिंग, वॉकिंग में अगर बोरिंग लग रहा है तो आप साइकिलिंग के लिए भेजिए। स्टार्ट फ्रॉम द साइकिलिंग। ये साइकिल चलाना तो बहुत इजी लगता है बच्चों को, तो इनको साइकिलिंग के लिए भेज दीजिए, फिर वॉकिंग के लिए भेज दीजिए, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का ना इन्वॉल्व करिए उसको योगा में। और योगा के भी काफी फ्यूजन योगा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा क्लासेस आजकल आ गई। पहले तो सिंपल बाबा रामदेव वाला योगा चलता था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, बट अब तो डिफरेंट टाइप ऑफ योगास भी आ गए हैं। आप उनको उसमें इन्वॉल्व करिए। 5 डेज मत करवाइए, 3 डेज योगा स्टार्ट करिए, 3 डेज से 4 डेज, 4 डेज से 5 डेज। जब वो योगा के अंदर घुस जाएंगे ना और पीसीओडी से वो बाहर आने लगेंगी, तब उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी क्या हो रहा है, पीसीओडी की वजह से उनको मेंटली स्ट्रेस भी आ रहा है, बॉडी लेजीनेस हो रहा होगा, वेट गेन हो रहा होगा, और बहुत चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आ रहा होगा, ये सब चीजें उनको अभी हो रही होगी। इसकी वजह से उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ भी ना मिले तो आप डांस क्लास ज्वाइन करवाइए। उनको बोलो म्यूजिक अगर पसंद है तो आप डांस कर लीजिए, जुम्बा है, एरोबिक्स है, कोई भी फिटनेस के अंदर आप डालेंगे तो उनका पीसीओडी थोड़ा कम आने लगेगा। फिर उनको धीरे से 3 डेज योगा, 3 डेज जुम्बा, 3 डेज योगा, 3 डेज एरोबिक्स, 3 डेज योगा, 3 डेज वॉकिंग या साइकिलिंग करवाइए। थैंक यू सो मच मयंका। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट ज्योति फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड मैम मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में, पर्सनल चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, हमारे एफबी पे भी 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं मैम, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम सॉरी ऑडियंस, हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सबके जो भी क्वेश्चंस है आप उसे फेसबुक में वापस से एक बार रिटाइप कर दीजिएगा। हमारी टीम पूरी ट्राई करेगी 100% कि हम आपके क्वेश्चंस को मैम तक पहुंचाए और हम उनसे आंसर लेके हम आप तक आपका आंसर मैसेज पहुंचा दे। सो हम लोग इसे 100% ट्राई करेंगे। और मैम मेरा काफी ज्यादा मन है और आप लोगों के साथ बात करूं और काफी सारा इंटरेक्शन करूं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमें अब हमारे एपिसोड के नेक्स्ट लेवल की ओर चलना है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द पर्सन who is also a working professional, a mentor, a storyteller, dog lover, explorer, and most importantly, she is also a mother. So please help me welcome our convener for today's episode, Parul Chauhan. Parul, over to you. थैंक यू रौनक। एंड आई कैन से दैट मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थक कर बैठी रहूं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमान तक है। बिफोर गिविंग वॉट ऑफ थैंक्स, लेट्स क्विकली चेक द Parul, आप म्यूट पर हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible, clearly audible. Yes. Yeah, so I will be asking a questions to both of you. You can answer for each other, and you would be giving a 2 to 3 seconds. There won't be much time. You can answer in one word or maximum 5 words, one sentence. Okay. So Shailesh, questions to you. What is the favorite food of Mayanka? वड़ा पाव। How about Shailesh? पानी पूरी। Mayanka? पानी पूरी। Okay.
Sorry? How about Shailesh? Favorite food? शैलेश को कोई भी स्वीट चलती है, सब स्वीट बहुत पसंद है उसको। राजस्थानी लोगों को पसंद है, I guess so. स्वीट बहुत Okay. What is her favorite Bollywood star? Bollywood star? फॉर शैलेश का कि मेरा? नहीं, for Shailesh. फॉर शैलेश Shailesh अक्षय has कुमार। to answer. Yeah, okay. Shailesh for Mayanka. शाहिद कपूर। Okay. Okay, Shailesh, to you. What is her favorite dream place? Dream place? आउट ऑफ इंडिया। एनी Okay. कंट्री। How about Shailesh, Mayanka? ड्रीम प्लेस इज केदारनाथ फॉर नाउअडेज। आई नो वेरी वेल केदारनाथ। Okay. Shailesh, what is her favorite movie? मूवी कुछ कुछ होता है। Acha. Okay. All time favorite Shah Rukh Khan. How about Shailesh, Mayanka, for you? For movie मूवी आई थिंक नहीं, कभी मैंने उसको पूछा ही नहीं कि उसकी फेवरेट मूवी कौन सी है। सारी मूवी पसंद है, हर सैटरडे मूवी देखने चलो ऐसा होता है। तो फेवरेट मूवी तो सॉरी। Okay, Shailesh ji, one last line for Mayanka. Thank you for supporting and my wife and partner. Okay. And from Mayanka to Shailesh, one line. वन लाइन, आई लव यू। I love you. That's very interesting. Thank you both of you. ऊंची हो Thank उड़ान you. तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। मयंका, आपकी हौसलों की उड़ान रियली इंस्पायरिंग थी। हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आया और उन्होंने भी अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने का फैसला जरूर कर लिया होगा। At least I am motivated to start some exercise from tomorrow. As someone rightly said, Wow. health is wealth. या एग्जैक्टली सही Thank you. बोला आपने। With this, can we have a certificate on the screen, please? Yeah, sure. Just a second. ओह Okay, वाओ। so this is the certificate of appreciation from Abhivakti team. Thank you for coming to this platform and inspiring lots of audience. Thank you, Mayanka and Shailesh. Wishing you both the good luck and wishing Thank you reach the higher and higher heights in this area. Now I would like to hand over the stage back to Ronak. Thank you. थैंक्स अ लॉट पारुल। काफी मजा आया ये कंपैटिबिलिटी चेक देखकर एंड इससे एक ही बात है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये तो 100% कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो विदाउट थैंक यू मैम एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट समृद्धि सिन्हा हु वुड लाइक टू गिव अ वोट ऑफ थैंक्स। समृद्धि, ओवर टू यू समृद्धि। थैंक यू रौनक। तो सबसे पहले मैं मयंका और शैलेश को धन्यवाद बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर हमारे साथ बहुमूल्य अनुभव साझा किए हैं। मैं आपके सुझावों पर जरूर अमल करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक को फिटनेस के महत्व की अनुभूति हुई होगी। मयंका, महात्मा गांधी का कथन बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बनो, आप पर सटीक बैठता है क्योंकि आपने अपने जुनून और उत्साह से काफी जागरूकता फैलाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए क्योंकि संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। मैं अपने सारे दर्शकों को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू।